हेलो राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक वीडियो में थ्योरी वाला पार्ट रहेगा और दूसरे वीडियो में हमारा एमसीक्यूज। ठीक है, अगर छोटा थ्योरी पार्ट होगा तो उसी एक ही वीडियो में हम लोग दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें वो मैं पहले बता दूं कि हम लोग पेपर फर्स्ट में 3 चैप्टर्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, चौथा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर सेकंड में 2 यूनिट्स ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, चैप्टर में और यूनिट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 यूनिट्स हैं हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, तो मतलब कि हमारी हाफ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है इस एग्ज़ाम टाइम गोल्ड में। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग पवन सीरीज़ को पूरा पूरा ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम लोग पूरा पूरा ख़त्म कर चुके हैं। जो लोग मेरा पहला चैनल देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम लोग का गोल्डी सीरीज़ चल रहा है, तो उसको तो कन्फर्म है कि आपको देखना ही देखना है, क्योंकि इसी से ही आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है, हाँ, भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, मैकाले का विवरण पत्र और बेंटिक प्रस्ताव 1835। ठीक है, अब देखिए जो हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं तो उस पर क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे। तो हमारे वहाँ से जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो भी थोड़े से कम रहेंगे और जो एमसीक्यूज है वो भी कम रहेंगे। ठीक है, जो रियलिटी है मैं अभी से बता दूँ, जैसे बुक में दिया गया है वो मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ। बट जो भी क्वेश्चंस दिया गया है वो ये मान के चलिए कि इतने अच्छे सटीक में हैं कि डायरेक्ट उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नहीं मान रहे तो आप लोग आज ही ये वाला वीडियो देखिएगा, उसको आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैंने पीडीएफ के लिए पहले बता दिया कि पीडीएफ के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 72753539 और ये 23। ठीक है, बहुत ही मिनिमम रेट पे है। आप ये मान के चलिए खाली आप जितना किराया लगाएंगे उतने रुपए में आपको चारों पीडीएफ मिल जाएगी। और एक्स्ट्रा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो योगा रहेगा। ठीक है, बाकी 3 सब्जेक्ट तो हमारे कॉमन है, बाकी ऑप्शनल हो जाएगा योगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। और इसमें देखिए दिया गया है पहले ही, देखिए एक और ऊपर पॉइंट था, ब्रिटिश काल 1700 एडी से लेकर 1900 एडी के दौरान शिक्षा जो हुई थी उसका ये बताया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, भारत में ब्रिटिश का शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, एक तो ईस्ट इंडिया का शासन हो गया, वो कब से था, 1600 से लेकर 1858। ठीक है, 1858 तक की था। फिर है ब्रिटिश क्राउन का शासन जो स्टार्ट हुआ 1858 के बाद से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लीजिए। ब्रिटिश काल में भारत में उत्तम शिक्षा के लिए स्थापित शिक्षण संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं थी उसको, तो देखिए पहला है 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा, जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। फिर है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल होस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स। फिर दिया गया है 1792 में बनारस संस्कृत कॉलेज जॉनथन डंकन। फिर है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम्स कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली। फिर है 1851 ईस्वी में पूना संस्कृत कॉलेज एल्फिक्सन। ठीक है, और फिर 1847 ईस्वी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इससे आपसे देखिए ईयर भी पूछा जा सकता है, तो ईयर भी याद रखिएगा और ये हो जाएगा। और इनका ये कुछ इंपॉर्टेंस लोग दिए गए हैं। ठीक, तो इनको आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद दिया गया है हमारा असैनिक अधिकारियों के बच्चों के लिए है ये। ब्रिटिश काल में शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो क्या था, ईसाई धर्म का प्रसार करना। फिर अंग्रेजी व पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार। फिर ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित करना और राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। और फिर इसके बाद विवरण पत्र स्टार्ट हुआ था मैकाले का। ठीक है, प्रथम दिया गया है मैकाले का विवरण पत्र 1835। देखिए ये तो याद ही रखना, मैकाले का विवरण पत्र, ये ईयर जरूर याद रखिएगा, ईयर से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो मैकाले का विवरण पत्र था कब आया था, तो 1835 में। फिर दिया गया है लॉर्ड मैकाले ने चार्टर अधिनियम 1813 की धारा 43 की व्याख्या कर अपना सुझाव 1835 में दिया था। ठीक है, अब देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा चार्टर अधिनियम था, तो 1813 हो जाएगा। कौन सी धारा थी, तो 43 थी। ठीक है, फिर 43 धारा की व्यय संबंधित अस्पष्टता के कारण से प्राचीन पश्चात विवाद उत्पन्न हुआ। फिर इसके बाद पाश्चात्य पश्चात विवाद जब 1934 में चरम पर था,
उसी समय 10 जून 1834 में गवर्नर जनरल के कानूनी सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले भारत आए। फिर है तत्कालीन से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक को विश्वास था कि मैकाले जैसा विद्वांस पाश्चात्य विवाद को समाप्त कर देगा। विलियम बेंटिंक ने मैकाले को बंगाल शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। मैकाले ने धारा 43 की व्याख्या इस प्रकार की। ठीक है, अब देखिए ये भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन जो है ना उससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और हर एक ये वाला भी देखिए, जो ये दिया गया है, विलियम बेंटिक ने मैकाले को बंगाल शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। ठीक है, तो इससे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने मैकाले को बंगाल शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया, किसने करा, बेंटिक ने करा। ठीक है, या तो बेंटिक ने ऐसे पूछ सकता है, या तो यहाँ से क्वेश्चन गायब कर सकता है ये वाला भी, कि मैकाले जो विलियम बेंटिक है मैकाले को किस समिति का सभापति नियुक्त किया, किसका करा, बंगाल शिक्षा समिति का। ठीक है, अब देखिए जो 43 धारा थी उसको व्याख्या करते हुए इन्होंने बताया कि साहित्य में साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी संस्कृत ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद बताया गया है कि भारतीय विद्वान, मुस्लिम विद्वान, मौलवी और संस्कृत विद्वान पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। 1 लाख की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। मैकाले अंग्रेजी भाषा, पाश्चात्य और ज्ञान विज्ञान का प्रबल समर्थक था, अतः उसने पाश्चात्य शिक्षा एवं साहित्य का पुरजोर खंडन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले विवरण पत्र में व्यक्त विचारों को अनुमोदन किया और शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए होनी चाहिए, इसके लिए मैकाले ने निष्पंदन छनाई सिद्धांत दिया। ठीक है, फिर है 1835 में एक विज्ञप्ति में लॉर्ड मैकाले ने सरकार की शिक्षा नीति को निम्न शब्दों में घोषणा की। शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोकृत प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए किया जा सकता है। अब देखिए इसके जो तर्क थे, मैकाले के तर्क कौन कौन से थे वो भी जान लीजिए। इसने बोला है कि भारतीय जनमानस को की अंग्रेजी भाषा में गहन रुचि है, अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा है, भारत का उच्च वर्ग भी इसका प्रयोग करता है। फिर है अंग्रेजी व्यापार व विज्ञान की भाषा है और अंग्रेजी भाषा से भारत का पुनरुत्थान होगा। पश्चात विवाद का तर्कपूर्ण व्याख्या से निर्णय हुआ और विवाद समाप्त हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद दिया गया है हमारा भारतीय जनमानस और पाश्चात्य सभ्यता और ज्ञान प्राप्त होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैकाले के विवरण पत्र की आलोचना में उसने भारतीय भाषाओं पर सीधा प्रहार किया व शिक्षा को उच्च वर्ग के लिए बताया। ठीक है, फिर इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक का काल विविध सुधारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसका काल विविध सुधारों के लिए माना जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का। अब देखिए इनका जो कार्यकाल था वो था 1828 से लेके 1835 तक की। ठीक है, 7 साल था इनका। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो 1828 में। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक इंग्लैंड में सुधारवादी आंदोलन में काफ़ी प्रभावित था और उसने भारत में सुधारों की ओर ध्यान दिया। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, ठगी प्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त किया। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किसने सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कन्या हत्या, भ्रूण हत्या, नर बलि और दास प्रथा का विरोध किया। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इलाहाबाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुई। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फारसी भाषा के साथ पर उर्दू भाषा को अदालतों की भाषा बनाया। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में अंग्रेजी भाषा जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ विधिवत रूप से हुआ। फिर 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, और फिर इसके बाद कुछ पॉइंट्स और उनको देख लीजिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल
थे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा जो चैप्टर 4 है उसका कुछ इम्पॉर्टेंस वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, और इससे ये मान के चलिए आपके 2-4 क्वेश्चन तो इसी वीडियो से ही आएंगे। घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही वाले आप लोग अगर रट लेंगे तो भी आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी तो खाली इसका हम लोगों ने थ्योरी देखी है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज़, तो और ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एमसीक्यूज़ में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बता दूंगा कि इनको पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो आप लोग याद कर ही लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद।